आपकी यूनिट नंबर 9 काउंसलिंग में पहली बार सवाल आता है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सवाल आया है आपको कहाँ पर? आपको आया है एथिक्स के ऊपर काउंसलिंग में। ठीक है, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं आपका दिसंबर 2025 का पेपर, और इसके पूर्व में हमने एक पार्ट कवर कर लिया है जहां पर हमने पैराग्राफ के सारे सवाल किए थे। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर 14 सवाल जो आप सिक्योर करेंगे 28 मार्क्स यहाँ पर, और आपके आने वाले एग्जाम में ये सभी सवाल आपको पुनः रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। राइट, ओके। सबसे पहला सवाल आपको जहन में जो उठ रहा होगा वो क्या है? वो है आपका ये, कितने सवाल आए हैं टोटल आपके यूनिट नंबर 9 से, जो कि आपकी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, वहां से आपको 19 सवाल देखने को मिले हैं। 19 सवाल यानी कि आपके 38 नंबर। सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछा है आपसे, व्हाट आर द एथिक्स इन काउंसलिंग। अगर हम एथिक्स की बात करें कि आपका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, आपका नेचर एथिकल होना चाहिए। एथिक्स का मतलब क्या है? एथिक का मतलब आपका यहाँ पर है कि जो सही है, ठीक है, जो नैतिकता मूल्यों के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग है आपका परामर्श, यानी कि अगर आपको बुखार आता है, आप कहाँ पर जाते हो काउंसलिंग के लिए? आप जाते हो डॉक्टर के पास। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको कोई मानसिक परेशानी है, मेंटल हेल्थ आपको कोई इशू है, तो आप कहाँ पर जाओगे? आप जाओगे आपके काउंसलर के पास, मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास। ठीक है, यहाँ पर आपका फिजिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपकी क्या है प्रॉब्लम? यहाँ पर आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर के पास भी क्या है, कुछ एथिक्स है, तो वो तो आपको करना नहीं है, लेकिन जो काउंसलर के जो एथिक्स है उनको आपने समझना है और उनको आपने है आगे एनकोड करना है अपने आने वाले एग्जाम के लिए। अगर बात करें 10% संभावना है कि ये सवाल रिपीट होगा, लेकिन अगले सेशन में नहीं, लेकिन अगले के अगले 2-4 सेशन के बाद आपको फिर से रिपीट कर सकता है। ठीक है, लेकिन 10% चांसेस रहेंगे कि आपका ये सवाल फिर से रिपीट हो सकता है। तो आपको जो इसके अंदर चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। उसी के साथ साथ देखिए, हम जब भी बात करते हैं काउंसलिंग की, तो यहाँ पर मेन जो फोकस है वो किसके ऊपर रहता है? वो रहता है आपके क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो सेवार्थी आपका है, ठीक है, जो सेवार्थी आपका है, जिसको सेवा चाहिए है, ठीक है, जिसको सेवा चाहिए है, जो क्लाइंट है, हमको क्या करना है? हमको उसको प्रोवाइड करना है सभी की सभी चीजें। ठीक है, काउंसलर के लिए 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, वो चल जाएगा, लेकिन बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको मिलना चाहिए? जो क्लाइंट है, हमारे पास आया है, उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप यहां पर ध्यान रखें। और उसी संदर्भ में कुछ एथिक्स की हम बात करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए के रूप में, ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट यानी किसकी बात होगी? आपकी यहां पर बात होगी आपकी विश्वास को लेकर। ठीक है, तो एथिक्स में काउंसलिंग क्या है? विश्वास में आपको लेना है जो आपका क्लाइंट है उसको। उसके बाद देखिए अगला क्या है? अगला है डायरेक्टिंग। ठीक है, अगला क्या है? डायरेक्टिंग। आप कभी भी जो काउंसलिंग के अंदर आप जो है यहाँ पर डायरेक्टिंग आपकी एथिक्स के अंदर नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट करना उसको निर्देश देना। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्टर आपने सुना होगा, वो कौन होता है? वो होता है आपका यहाँ पर निर्देशक। डायरेक्ट करता है कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, ये आपके एथिक्स इन काउंसलिंग में नहीं आता है। उसी के लिए देखिए, अगर एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ लें यहाँ पर कि डायरेक्शन जो है हमको नहीं करना होता है इसके अंदर, तो बी हटाइए, बी हटाइए, बी हटाइए। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर 4, ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है, अब ये डायरेक्टिंग आती कहां से है? डायरेक्टिंग आती है आपकी यहां से कि आपकी जो भी ह्यूमैनिस्टिक अप्रोचेस होती है, ठीक है, जो भी आपकी मानवतावादी उपागम है, उसके अंदर किसी के अंदर भी हम यहां पर डायरेक्शन नहीं देते हैं। वो हम जो है हमारा जो सेल्फ है, यानी जो क्लाइंट का सेल्फ है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम एब्सोल्युटली फ्री छोड़ देते हैं कि आपकी जो इच्छा है वो करो, ऐसे जो आपकी मर्जी है वो करो, और आपको जो मन करे वो आपने करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो सर्वोपरि होती है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन जो है आपके एथिक्स में नहीं आता है। तो अब क्या क्या आता है उसको हम देख लेते हैं, ताकि आगे के लिए, अगली बार के लिए आप क्या करें? इसको आप यहां पर एनकोड कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका सबसे पहले, ट्रस्ट वर्दीनेस। ठीक है, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर विश्वास होना चाहिए। उसी के साथ साथ डायरेक्टिंग तो आएगी नहीं यहां पर। फिर अगला क्या आएगा? अगला आएगा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? ये होती है आपकी स्वायत्तता, यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, स्वायत्तता यहां पर होनी चाहिए कि जो क्लाइंट है उसकी जैसी मर्जी है, वो जो चाहता है वो वहां पर उसको मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो काउंसलर बोलेगा वही करना है, डायरेक्शन वहां पर नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए उसको वहां पर। ठीक है, कोर्ट वाला न्याय नहीं, लेकिन उसके साथ जो भी चीजें हो रही है उसके लिए वो न्याय तर्क संगत रूप से बात करे, उसकी बात है। और यहां पर देखिए मॉरलाइजिंग, मॉरलाइजिंग यहां पर नहीं आएगा, इसको भी आप यहां पर ध्यान रखें, ई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है? काउंसलिंग के अंदर, परामर्श के अंदर एक बहुत बड़ी हेडिंग है, परामर्श के अंदर बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, काफी सारी चीजें आती हैं, उतना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आने वाले सेशन में क्या रिलेवेंट होगा वो है आपका ये ट्रस्ट वर्दीनेस, ऑटोनॉमी और जस्टिस। ठीक है, ताज होटल अगर आप कभी गए हो, नहीं गए हो, दोनों ही केस में ताज होटल आपको ध्यान रखना है। आप जो काउंसलिंग करोगे कहां पर करोगे? वो करोगे आप ताज होटल में।
और वहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑटोनॉमी और जस्टिस, ये सब चीज़ें मिलेंगी। डायरेक्टिंग एंड मोरलाइजिंग यहाँ पर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले सवाल की ओर, और यहाँ पर देखिए अब बोल रहे हैं तन्मय हैज़ लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई इंटरपर्सनल ट्रस्ट, शी विल शो, मतलब तन्मया है यहाँ पर, शी विल शो खालिस्तान अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। आपको देखिए ये सवाल पहली बार आया है इस प्रकार से, एक बार आया था आपके कैंसिल पेपर के अंदर, लेकिन उसका रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर उतना, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अब ये ध्यान रखना है कि ये सवाल फर्स्ट टाइम आया है और आप इस सवाल से क्या क्या निकाल सकते हो। अगर आप ये अकेले कर रहे होते शायद आप उतनी चीज़ें नहीं निकाल पाते, लेकिन अभी जो आप निकालने वाले हो वो आपका गेम कंप्लीटली चेंज कर देगी, क्योंकि आगे जाकर सवाल आपको फिर से ये वाला देखने मिलने वाला है, ठीक है। तन्मया हैज़ लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कैसा है, वो होता है लो, और हाई क्या है, इंटरपर्सनल ट्रस्ट, ठीक है। इंटरपर्सनल कहाँ सुना है आपने, ये सुना है आपने यूनिट नंबर 6 में, जहां पर हम बात करते हैं हमारे गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, वहां पर एक होता है आपका इंटरपर्सनल, ठीक है। तो वहां से आप क्या सीख सकते हैं कि एक पर्सन और दूसरा पर्सन, इनके बीच का जो अंतर्वैयक्तिक आपका बुद्धि की हम बात करते हैं। अब यहाँ बुद्धि की जगह क्या आ चुका है आपका, यहाँ पर आपका आ चुका है यहाँ पर ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट आ चुका है, यानी विश्वास की बात करेंगे इसके अंदर। तो इंटरपर्सनल ट्रस्ट, ये व्यक्ति इस पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें जो है इसकी बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं आपकी अटैचमेंट स्टाइल के बारे में। अटैचमेंट स्टाइल में आपको एक नाम ध्यान रखना है, यहाँ पर अटैचमेंट को लेकर किस किस ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किया है, वो सब है आपके हैरी हार्लो, ठीक है। वो जो बंदर वाला एक्सपेरिमेंट था कि बंदर जो है एक माता के साथ, कपड़े की माता के साथ जो है लिपट जाता है वहां पर, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट, और वहां पे क्या मिलता है उसको, वहां पर गर्माहट मिलती है, वार्मथ वहां पर मिलता है उसको, ठीक है। तो उसी प्रकार के कुछ अटैचमेंट स्टाइल की बात हो रही है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि 4 प्रकार की अटैचमेंट स्टाइल होती है, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है आज के बाद कि 4 प्रकार की आपकी अटैचमेंट स्टाइल होती है, ठीक है। अटैच मतलब क्या होता है, जुड़ाव, ठीक है, जुड़ना किसी के साथ, ठीक है। तो किस प्रकार की स्टाइल एक छोटा सा चाइल्ड, एक बच्चा अपनाएगा, उसकी यहां पर बात हो रही है, ठीक है। एक होता है आपका प्री ऑक्यूपाइड, एक होता है आपका फियरफुल अवॉइडेंट, एक होता है आपका डिसमिसिंग, और एक होता है आपका सिक्योर, ठीक है। सिक्योर, डिसमिसिंग, फियरफुल और अवॉइडेंट और प्री ऑक्यूपाइड आपका यहां पर, इन सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे इस वाले सवाल के अंदर। उसी के साथ देखिए सवाल को एक बार हिंदी में, तन्मया में निम्न आत्मविश्वास, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के रूप में बोल रहे हैं, और उच्च अंतर्वैयक्तिक विश्वास है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक विश्वास कैसा है, वो उच्च है, तो वह खालिस्तान आसक्ति शैली प्रदर्शित करेगी। किस प्रकार की आसक्ति शैली यहां पर प्रदर्शित करेगी उसकी हम बात करेंगे। पूर्व व्यस्त, भययुक्त, बचावकारी, अस्वीकारक और सुरक्षित, ठीक है। तो यहां पर क्या रहेगा आंसर आपका, यहां पर रहेगा आपका आंसर प्री ऑक्यूपाइड, ठीक है। आपने क्या इनकोड करना है कि प्री ऑक्यूपाइड के अंदर क्या होता है, आपका जो आत्मविश्वास है वो कैसा रहेगा आपका, वो रहेगा आपका लो सेल्फ एस्टीम, एंड उसी के साथ साथ क्या रहेगा आपका हाई इंटरपर्सनल ट्रस्ट, यानी दूसरे के ऊपर जो ये लड़की है तन्मया, वो क्या कर रही है यहाँ पर, काफी ज्यादा ट्रस्ट कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वाली अटैचमेंट स्टाइल के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। फियरफुल अवॉइडेंट में दूसरा होगा, डिसमिसिंग में दूसरा होगा, और सिक्योरिंग में भी कोई अदर वाला रहेगा आपका अटैचमेंट स्टाइल, ठीक है। अब यहां पर देखिए उसी कड़ी में ये है आपका एक और PYQ यहां पर। अब इसके अंदर देखिए ये आपका कैंसिल पेपर है, यहां पर आपको दिया हुआ है अटैचमेंट स्टाइल्स, और यहां पर दिए हैं एटीट्यूड। क्या इसके अंदर से आप एक आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिए हुए हैं, आपको दिया हुआ है सिक्योर, आपको दिया हुआ है फियरफुल अवॉइडेंट, आपको दिया हुआ है प्री ऑक्यूपाइड, और आपको दिया हुआ है डिसमिसिंग। अभी आपने क्या देखा इसका आंसर, आपने देखा यहां पर इस पहले सवाल का आंसर, क्या वहां पर सिक्योर था, नहीं। क्या वहां पर फियरफुल अवॉइडेंट था, नहीं। वहां पर क्या था आपका प्री ऑक्यूपाइड। अब आपके जो प्री ऑक्यूपाइड है इसके अंदर क्या होता है, देखिए यहां पर मार्क करने का प्रयास करें। आपके प्री ऑक्यूपाइड के अंदर क्या होता है, आपका लो सेल्फ एस्टीम और हाई इंटरपर्सनल ट्रस्ट, ठीक है, यानी LSE और HIT ये आपका रहेगा, लो सेल्फ एस्टीम और हाई आपका इंटरपर्सनल ट्रस्ट। तो यहां पर देखिए लो सेल्फ एस्टीम एंड हाई ट्रस्ट, ये तो होगा नहीं, हाई तो है नहीं, लो सेल्फ एस्टीम एंड लो ट्रस्ट। आप बताइए ये वाला होगा या ये वाला होगा, आप इसमें से बड़े आसानी से हम मैच कर देंगे C के साथ 1। एंड अब आपको क्या लगता है सिक्योर में क्या होगा, फियरफुल अवॉइडेंट में क्या होगा, एंड डिसमिसिंग में क्या होगा, इन तीनों में से उसको उसके अकॉर्डिंगली आप यहां मैच करिए, और जो आपका सही आंसर है A के साथ क्या जाएगा, B के साथ क्या जाएगा, उसको यहां पर आप नीचे कमेंट करें। एंड अगर आप सही सही कमेंट कर देते हैं तो समझा जाएगा कि आपने जो है इस सवाल को समझ लिया है, आपको आंसर बनेगा आने वाले एग्जाम के अंदर। और अगर नहीं कर पाते हैं कमेंट, आपका आंसर गलत निकलता है, तो आपको आने वाली वीडियो में वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्री ऑक्यूपाइड में क्या होगा, आपका लो सेल्फ एस्टीम, एंड उसी के साथ साथ आपका यहां पर हाई इंटरपर्सनल ट्रस्ट काम करता है अटैचमेंट स्टाइल के अंदर, ठीक है।
ओके, अगला देखिए, बहुत ही मतलब ये क्या कह सकते हैं, एक प्रकार से आपका ये घिसा पिटा सवाल और बहुत ही हद से ज्यादा आपका जो रिपीटेड सवाल है। आपको केवल क्या करना है, एरिक्सन की स्टेजेस आपने कई बार दिखाई हुई है, आपको कितनी स्टेजेस है टोटल, ये जो आपकी टोटल 8 स्टेजेस हैं, इनको आपने रट लेना है, आपने याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल मैनर, इसको आपको जमाना है सीक्वेंस में 1 से लेके 8 तक। तो जब तक आप इसको रटोगे नहीं, याद नहीं करोगे, जब तक इसको आप एग्जाम के पूर्व, आप इसको कभी भी नहीं जमा पाएंगे सही सही, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है आपको दिया है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। फिर दिया है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, फिर दिया है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और फिर आपको दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखा जाए आपका तो ये पूरा सही ऑर्डर में दिया हुआ है, और आपका आंसर जो है ABCD आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट स्टेज नहीं दी है, फिर आपको बीच की दे दी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली और 8वीं स्टेज पूछने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बीच में जो भी गड़बड़ करोगे आप, वहां पर आपको मैक्सिमम टाइम फंसाया जाएगा और आपको वहां पर मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं ABCD, इसको प्रॉपर ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इन स्टेजेस को आप याद कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको इस ई बुक में इनसाइड भी मिलते हैं यहाँ पर कि दिस विल रिपीट ऑल द टाइम इन एवरी सेशन। आप जिस भी सेशन में बैठोगे यहाँ पर 2021 के बाद से आपको हर बार ये सेम सवाल कई बार पूछा हुआ है, आपको सेम यही सवाल बार बार, ठीक है। तो आपकी स्टेजेस है यहाँ पर, इनको आप याद करें अच्छे से, ताकि आपको एग्जाम में सवाल मार्क करने में आसानी हो। अब देखते हैं अगला सवाल, फिर से देखिए वही सवाल है। अब ये 2 सवाल आपको हर बार रिपीट होगा, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की आपकी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस यहाँ पर, और आपकी एरिक एरिक्सन की कौन सी, एरिक एरिक्सन की आपकी यहाँ पर साइको सोशल वाली थ्योरीज जो है, ये आपको हर बार रिपीट होंगी। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, बड़ा ही आसान सवाल है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द मेल चाइल्ड डेवलप्स द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर, ठीक है। ओडिपस किस में होता है, सिंपल सा निमोनिक है, इसको आप याद कर लेंगे। एनल, लेटेंसी, फेलिक और जेनाइटल। तो आपकी जो फेलिक स्टेज है यहाँ पर, आपको जो अवस्था है, यहाँ पर आपको ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार के देखिए, ये जो 4 नंबर हैं, ये आपके फ्री के मार्क्स है, ठीक है। इनके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4 मार्क्स हैं, आपको कई बार पढ़ा हुआ है, इसको आपने 11 12 से लेके बैचलर्स मास्टर्स में आपने हर बार पढ़ा है। सेम सवाल यही कि कौन सी स्टेज में होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिना इसके पेपर बना ही नहीं सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, इसका आंसर क्या है। एंड अगला सवाल देखिए, फिर से एक और रिपीटेड सवाल। आप देखिए हर सेशन के अंदर आप देख रहे हैं कौन सी यूनिट, यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 9। प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको ये सेम सवाल पूछे जाते हैं। एक आपका कोलबर्ग का सवाल, एक आपका एरिक्सन का सवाल, एक आपका सिगमंड फ्रॉइड का सवाल, और अभी आगे देखिए एक जीन पियाजे या जॉन पियाजे का सवाल भी आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको जमाने के लिए बोल रहे हैं, अरेंज द कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कितनी बार बताया हुआ है कि जो आपकी 6 अवस्थाएं हैं, ये भी आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए, कौन सी स्टेज में क्या होता है, कब क्या होता है, और किस प्रकार से आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 स्टेजेस आपको दी हुई है, एक यहाँ पर नहीं दी हुई है। अगर आपको मालूम है कौन सी वो एक है, तो यहाँ पर नीचे ज़रूर कमेंट करें। ऑलराइट, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोलबर्ग की स्टेजेस है आपकी मॉरल डेवलपमेंट को लेके, नैतिक मूल्यों को लेके, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है आपका पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। बच्चा जो है यहाँ पर बोलता है कि अगर पनिश किया गया है तो गलत काम है, और ओबीडियंस मानता है वहाँ पर, ठीक है, और अगर यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है तो अच्छा काम वहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो सी आपको देखिए हर ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट आपका इंटरपर्सनल आएगा क्या, नहीं आएगा। आपका कौन सा आएगा, अगला आएगा आपका इंस्ट्रूमेंटल रिलेशनिज्म ओरिएंटेशन, ये वाला आएगा आपका नेक्स्ट। जैसे ही आप ए मार्क करते हो, बी डी आपका उसके बाद ऑर्डर में यहाँ पर सेट है, ठीक है। फिर आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस को ओरिएंटेशन, फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर आएगा, और सबसे अंत में क्या आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, या फिर आप यहाँ पर यूनिवर्सल वगैरह ये सब बातें भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो सही ऑर्डर कौन सा है, सही ऑर्डर है आपका ऑप्शन नंबर 1 CABDE। और कई बार हमने जो कोलबर्ग की स्टेजेस आपको दिखाई है, आपको बताया हुआ है, और वो आपको बनना चाहिए, ठीक है। आप जाकर पुराने वीडियोस में हमने जितने भी सवाल आए हैं कोलबर्ग को लेके, उन सारे को लेके टॉपिक वाइज वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वहां पर भी चेक कर सकते हैं। आपको सेम सवाल देखने मिलेगा, और कुछ भी इसमें नया आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी के अंदर कोलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्थाओं को सही कालानुक्रम में रखें। सबसे पहले क्या आएगा आपकी यहाँ पर, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखता। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर साधन परक सापेक्षतावाद उन्मुखता। फिर आपकी आएगी अंतर्वैयक्तिक संगति उन्मुखता।
फिर आएगा आपका कानून वाली, और अंत में कौन सी आएगी आपकी सामाजिक अनुबंध विधिवादी उन्मुक्ता यहाँ पर, ठीक है। तो CABD जो है आपका सही आंसर होता है। और यहाँ पर देखिए A, B और BA में आपको कंफ्यूज किया गया है। एंड नेक्स्ट टाइम भी आपको जो है इस प्रकार से आपको सेम सवाल करने के लिए जरूर दिया जाएगा, ठीक है। फिर से देखिए कौन आ गया है, कितनी बार रिपीट हुआ है। आप देखिए हर बार आपको ये सब इनसाइट्स आपको देखने मिलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पियाजेस थ्योरी, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको इसको जमाना है यहाँ पर। और ये भी आप जाकर देखिए टॉपिक वाइज PYQs कराए हुए हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज PYQs में हमने एरिक्सन किया हुआ है, कोलबर्ग किया हुआ है, जॉन पियाजे किया हुआ है। जितनी बार भी इनके सवाल आए हैं 2019 से लेके आज तक, आपको वो पुराना का पुराना सारा का सारा आपको वहां पर करने के लिए मिल जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखिए बोल रहा है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको आपको जमाना है। सिंपल से निमोनिक क्या है, सेंसरी मोटर पहले आएगी, फिर प्री ऑपरेशनल आएगी, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगी, और अंत में कौन सी आएगी, अंत में आएगी आपकी यहां पर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल्स, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशन आपकी लास्ट में आएगी। सबसे पहले देखिए क्या होता है, नॉलेज दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन व्हेन इट इज नॉट इन साइट। यहां पर हम बात कर रहे हैं आपकी ऑब्जेक्ट परमानेंस के संबंध में। सबसे पहली अवस्था में आपको ये देखने मिलता है, तो आपका इसको एलिमिनेट कर दोगे। अगला क्या बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम व्हेन देयर इज अ सुपरफिशियल चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपके जो कई सारे निमोनिक हैं आपके यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी, वो सब भी आएगी। फिर यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड इवन इम्पॉसिबिलिटीज। ये तो आपको कौन सी स्टेज बता रही है, ये आपको बता रही है सबसे लास्ट वाली स्टेज, जो कौन सी आपकी जो है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल। फिर क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, आस्क क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग विदाउट रिलाइंग ऑन सेंसेस एंड मोटर स्किल्स रिलाइंग, कुछ भी जो मर्जी है वो दे रहे हैं। कीवर्ड कहाँ पर है, कीवर्ड केवल यहाँ पर ये है आपका, ठीक है। केवल एक ही अवस्था में, सी वाला देखिए, केवल एक ही अवस्था में जो बच्चा है वो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, और इवन इम्पॉसिबिलिटीज, ठीक है। मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, ये क्या है, एक इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। क्या ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक का बालक सोच सकता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी? लाइकली नहीं। क्या 2 से 5 वर्ष का सोच सकता है दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या 5 से 7 वाला सोच सकता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी? 5 से 7 नहीं, 7 से 11 वाला, ठीक है। क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं। लेकिन 11 वर्ष से 12 वर्ष के बाद का बच्चा सोच सकता है दुनिया का अंत हो जाएगा 2030 में, 40 में, 50 में। ये सब चीज़ें जो है हमको कहाँ देखने मिलती है, सबसे एंड वाली स्टेज में। और वो कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पर फॉर्मल ऑपरेशनल्स, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है आपकी सबसे एंड में आएगी। थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड इवन इम्पॉसिबिलिटीज, ये जो है किसकी बात करता है, ये बात कर रहा है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की। जो अमूर्त है, अमूर्त नहीं मतलब जो है ही नहीं, उपस्थित नहीं है, उस प्रकार के चिंतन की बात हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखिए केवल एक ही ऑप्शन के अंदर, केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिखाई पड़ रहा है, और वही क्या है आपका, वही आपका यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सबसे पहले क्या आएगा आपका, नॉट इन साइट। फिर क्या आएगा, डी, यहाँ पर विदाउट रिलाइंग ऑन सेंसेस एंड मोटर स्किल्स रिलाइंग, यहाँ पर आएगा। फिर कौन सा आएगा, द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम व्हेन देयर इज सुपरफिशियल चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी। एक वो बड़ा जार, एक मोटा जार, किसमें ज़्यादा पानी है, सेम एक्सपेरिमेंट। आपको ये भी PYQ में इसके पूर्व में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है। और सबसे अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा आपका थिंकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड इवन इम्पॉसिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह ज्ञान की वस्तु विद्यमान है भले ही वह दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। ये आएगा आपका सबसे पहले। फिर कौन सा आएगा, प्रश्न पूछना और ज्ञानेंद्रियों एवं गत्यात्मक कौशलों पर निर्भर हुए बिना उनके वातावरण का अन्वेषण करना, वो एक्सप्लोर करना आएगा नेक्स्ट। फिर कौन सा आएगा, वस्तु में आभासी परिवर्तन होने पर भी वह वस्तु समान रहती है। और अंत में कौन सा आएगा, संभावनाओं और असंभावनाओं के बारे में विचार करना, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपको बोल रहा है यहाँ पर, ये असर्शन रीजन का सवाल है, और इसकी एंट्री अगेन हुई है आपके 2021 के बाद में, ठीक है। 2021 के बाद असर्शन और रीजन के जो आपके सवाल है वो आना बंद हो गए थे, लेकिन अब उनकी एंट्री यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अडेप्टेशन इज द डेवलपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड बाय वंस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। सक्सेसफुल अडेप्टेशन विल डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू द नेक्स्ट, ये भी ठीक बात है, ठीक है। और दोनों चीज़ें सही बोल रहा है, लेकिन इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। ये भी देखिए, ये सेम चीज़ भी क्या है, एक आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आपने 2022-23 के सवाल लगाए हुए हैं PYQs में, आपको वहाँ पर एडेप्टेशन संबंधित जानकारी देखने को मिलेगी। और अगर आपने नहीं लगाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा अभी यहाँ पर एडेप्टेशन मतलब होता क्या है। एडेप्टेशन मतलब होता क्या है, आपने इस फिनोमेना को और कहाँ पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है जॉन पियाजे के साथ में, ठीक है। जॉन पियाजे के साथ पढ़ा हुआ है। एडेप्ट मतलब क्या होता है
कि जिस भी स्थिति में आप हो उसको क्या करना है, उसको आपने यहाँ पर अडॉप्ट से आप समझिए, अडॉप्ट से क्या बना है आपका, अडॉप्ट मतलब क्या होता है, उसको मान लेना, फिर क्या वहाँ से शब्द कौन सा बनता है अगला, वो है आपका अडेप्ट। ठीक है, अडेप्ट बना यहाँ पर। एडेप्टेशन इज द डेवलपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड बाय वंस पर्टिकुलर एनवायरमेंट। अब यहाँ पर देखिए, आप मान के चलिए गर्मी का सीज़न है, ठीक है, गर्मी का सीज़न है, आप बैठे हो यहाँ पर कूलर या एसी में, ठीक है, आपकी बॉडी का समान टेम्परेचर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, धूप में जाते हो जैसे ही आप, तो क्या आपको गर्मी लगती है? जी हाँ, गर्मी लगती है। कितनी देर? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी अडेप्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसको मालूम है कि अब ठीक है, अब तो एसी कूलर पंखा मिलेगा नहीं, हमने क्या करना है, हमने इसको अडेप्ट कर लेना है। और फिर देखिए धीरे धीरे समय के बाद आपको जो गर्मी है वो कम लगने लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से कभी अगर आपने यहाँ पर थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल में कभी अगर आपने सफ़र किया होगा, नो डाउट्स हर किसी ने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, या फिर यहाँ पर सेकंड एसी या फिर आपका फर्स्ट एसी, ठीक है, किसी भी सिनेरियो में, या फिर यहाँ पे आपकी फ्लाइट आ जाएगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाते हैं बॉडी अडेप्ट करती है, यहाँ से यहाँ जाते हैं बॉडी अडेप्ट करती है, यहाँ से यहाँ कहीं भी जाइए, किसी भी सिनेरियो में आप जाइए, जब एक कंडीशन से, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से आप दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं, आपकी बॉडी क्या करती है, शुरू में रेजिस्ट करती है, लेकिन बाद में क्या करती है, बाद में उसका अडेप्टेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आप थर्ड एसी की यात्रा करते हैं हमेशा, सेकंड एसी की करते हैं हमेशा, फर्स्ट एसी की करते हैं हमेशा, या फ्लाइट ही करते हैं हमेशा, लेकिन कभी अगर आपको यहाँ पर भारत की जनरल की ट्रेनों में आपको बैठना पड़े, तो आपको देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत गर्मी लगती है, लेकिन फिर बाद में जो है आप भी वहाँ पर ककड़ी, खीरा और जो है समोसे वगैरह आप वहाँ पर खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों? आपने भी क्या कर लिया, उसको वहाँ पर एडेप्टेशन कर लिया है। लेकिन यहाँ पर देखो, आप 500 रुपये की आप कॉफ़ी पियोगे, 300 रुपये की आप मैगी खाओगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपका पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, अडेप्ट कर रही है। अभी तो हमने बॉडी की बात की, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर देखिए, एडेप्टेशन इज द डेवलपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड बाय वंस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, सही बात है। आपको कीवर्ड केवल क्या है, कीवर्ड आपको एडेप्टेशन यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम लेते हैं पढ़ाई के एग्जाम्पल में। आप रहते हो इंडिया में, लेकिन मान के चलो आप कल चले गए चाइना, आप कल चले गए रशिया, आप कल चले गए जापान। ठीक है, इनमें से कहीं भी आप जाओगे, क्या करना पड़ेगा आपको, एडेप्टेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर आप जो है यहाँ पर चाइना में जाकर आपको वहाँ पर लुच्ची पूरी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, रशिया में जाकर आपको जो है वहाँ पर डोसा खाने नहीं मिल सकता है, और यहाँ पर आपको जो है जापान में जाके आपको जो है पानी पूरी फुल्की आपको यहाँ पर खाने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ का जो फूड है, वहाँ का जो कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। और ये अडेप्टेशन क्या है, ये एक स्किल है। ठीक है, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतने सारे धमाकेदार एग्जाम्पल से कि ये सही स्टेटमेंट है। एंड देन देखिए, अभी जो एडेप्टेशन है, सक्सेसफुल हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो एडेप्टेशन है, अब ये केवल एडेप्टेशन नहीं रह गया है, क्या हो गया है आपका, सक्सेसफुल एडेप्टेशन, यानी सक्सेसफुली इसको अडेप्ट करना है। ऐसा नहीं कि मुंह बना के जो अडेप्ट कर रहे हैं वहाँ पर चीज़ों को। विल डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू द नेक्स्ट। अब रशिया में जो एडेप्टेशन चल रहा है आपका, वो चाइना में या जापान में या यूएस में आपका यहाँ पर ये काम नहीं करेगा किसी भी सिनेरियो में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, ये दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आता है। ठीक है, तो क्या मार्क करेंगे आप, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ मार्क करेंगे। सवाल आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जो कंसेप्ट है आपको, ये फिर से आपको रिपीट होगा, गारंटीड। अनुकूलन, एडेप्टेशन, अपने वातावरण के लिए आवश्यक कौशलों का विकास है। यस, स्किल्स डेवलप करनी है वो वाली। और सफल अनुकूलन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग होगा, ये भी सही बात है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये आपका जो है सही आंसर निकल कर आता है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं अगला सवाल, विच इज़ नॉट द कोर कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, बहुत ही आसान सवाल है। आपने जब भी सुना है किसके बारे में, आपने सुना है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के बारे में। 3 चीज़ें आपने सुनी है, एम्पैथी, कन्ग्रुएंस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। विच इज़ नॉट द कोर कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग, कौन सी नहीं है आपकी, रिफ्लेक्शन जो है आपकी, ये कोई कोर कंडीशन नहीं है, एज पर एनटी है आपकी यहाँ पर। ठीक है, नॉट द कोर कंडीशंस ऑफ इफेक्टिव काउंसलिंग। एक अच्छी काउंसलिंग के लिए, एक प्रभावशाली मार्गदर्शन के लिए, या दर्शन के लिए, दर्शन नहीं, प्रभावशाली मार्गदर्शन के लिए, निर्देशन के लिए आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर चीज़ नहीं है, नॉट अ कोर कंडीशन। लेकिन हाँ, आपको एम्पैथी रखनी है क्लाइंट के साथ, यूपीआर भी आपको देना है और कन्ग्रुएंस भी वहाँ पर आपको रखना है। ठीक है, तीनों चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं, ये तीनों चीज़ें निकल के आती हैं आपकी कार्ल रॉजर्स की थ्योरी से, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी चिकित्सा से निकल कर आती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रभावी परामर्श की प्रमुख शर्त नहीं है, चिंतन जो है आपका, रिफ्लेक्शन जो है, ये प्रमुख शर्त नहीं है, लेकिन तदनुभूति, एम्पैथी, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान होगा और संसाधकत्व भी यहाँ पर होगा। इतना टफ हिंदी लिखा हुआ है, बताइए।
उसके बाद आ जाइए अगले सवाल की ओर। ये है आपका सवाल नंबर 9 और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये आपका दिसंबर 22 का PYQ रिपीट है। आपको दिखा देते हैं, आपको लगता है कि PYQ नहीं आता है, ऐसा नहीं है बंधुवर, आपको PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग के पास PYQ ई बुक नहीं है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर आपको सारे यूनिट वाइज कंपाइलेशन आपके पास होगा और आपने केवल क्या करनी है, आपने केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सवाल जो आया हुआ है आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ सेम चीज़ ही पूछता है आपसे, केवल आपको केवल क्या करना है, आपको केवल प्रॉपरली ध्यान देना है कि कहाँ से क्या पूछा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर 22 में 15 सवाल आते हैं। 15 सवालों में से आपका पहला सवाल कौन सा है, इसलिए आपको बोलते हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस करिए। कैसी प्रैक्टिस करनी है आपने, यूनिट वाइज करनी है, सिलेबस नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम निकालने आए हो, एग्जाम निकालने में फोकस करो। अब देखो क्या क्या पूछा हुआ है आपसे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू गेस्टॉल्ट थेरेपी। इंट्रोजेक्शन, रेट्रोफ्लेक्शन, कॉन्फ्लुएंस और डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर आपको ये इसका आंसर पता होगा तो एटलीस्ट आप इनको तो पढ़ के जाओगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर दिसंबर 2025 के अंदर यहाँ पर ये सवाल आपको कितने आराम से बन जाता अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया होता PYQ की तो, ठीक है। ओके, कॉन्फ्लुएंस, रेट्रोफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंट्रोजेक्शन, सेम चीज आपको वहीं पर दी हुई है एक जैसी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आपने ध्यान से समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहली बात करें, ये टॉपिक कहाँ से आ रहा है, ये कौन सी चिकित्सा में होता है, ये होता है आपकी गेस्टॉल्ट थेरेपी के अंदर, ठीक है। गेस्टॉल्ट बोलिए, गेस्टाल्ट बोलिए, जो भी आपको बोलना है, GT के अंदर आपका ये होता है, ठीक है। अब ये गेस्टाल्ट थेरेपी किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है आपको फ्रिट्ज पर्ल्स के द्वारा एंड उसी के साथ साथ आपकी लॉरा पर्ल्स के द्वारा यहाँ पर, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने निकाली अपनी कौन सी, अपनी गेस्टाल्ट थेरेपी। और उसके अंदर, उस गेस्टाल्ट चिकित्सा के अंदर 4 चीज़ें बताई गई हैं। कॉन्फ्लुएंस है, रेट्रोफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन है और आपका इंट्रोजेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रोजेक्शन आपको पता हो सकता है, शायद आप इसको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे प्रोजेक्शन के साथ में, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन मतलब होता है कि चीज़ का क्या होना, मुड़ जाना। क्या होता है डिफ्लेक्ट मतलब, कभी अगर आपने सुनी होगी क्रिकेट की कमेंट्री तो वहाँ क्या बोलते हैं, बॉल ने क्या कर दिया, बॉल ने डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट मतलब क्या है, जा रही थी ऐसी, बैट का बाहरी किनारा लगा और डिफ्लेक्ट हो गई इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ से इस प्रकार से चले जाना, जाना था उसको यहाँ पर, लेकिन उसकी जो आपकी ट्रेजेक्ट्री है वो क्या हो गई, यहाँ पर आपकी चेंज हो गई, ठीक है। या फिर कभी आपने फुटबॉल देखा होगा तो बॉल को जाना था यहाँ पर, लेकिन प्लेयर से लग के क्या हो गई, वहाँ पर बॉल डिफ्लेक्ट हो गई और चली गई गोल पोस्ट के बाहर, ठीक है। ओके, अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखिए कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस का मतलब आपको अगर बताए तो आपके गेस्टाल्ट थेरेपी के अंदर कॉन्फ्लुएंस क्या है, ये है आपका एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है। आपको ये एनकोड करना है आज के बाद, ताकि क्योंकि अच्छा सवाल है, रिपीट हुआ है और आगे भी रिपीट होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, यानी ये आप हो सेल्फ, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही क्या कर रहे हो, दूसरे को यहाँ पर आप प्रतीत कर रहे हो एक प्रकार से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, तो आपके और इनका क्या हो चुका है, इन दोनों का यहाँ पर क्या हो चुका है, आपका कॉन्फ्लुएंस यहाँ पर हो चुका है। आप दोनों मिल चुके हो यहाँ पर, ठीक है। साइकोलॉजिकली आप जो है यहाँ पर मिल चुके हो, क्योंकि आपने क्या कर दिया, जो आपका डिफरेंस है आपके और दूसरे के बीच में, उसका क्या है यहाँ पर एब्सेंस हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप समझिए यहाँ पर कि कॉन्फ्लुएंस मतलब होता क्या है। कॉन्फ्लुएंस मतलब एक प्रकार से होता है आपका यहाँ पर संगम, ठीक है। संगम का मतलब क्या होता है, मिल जाना। नदियाँ क्या होती है, कॉन्फ्लुएंस करती हैं किसी छोर पर, किनारे पे, ठीक है। तो वो जो मिल जाना है आपका, वो क्या है, वो मिल जा रहा है। कौन कौन मिल जा रहा है, आपका सेल्फ और दूसरा जो है उस, ठीक है, वो मिल जा रहा है। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, एब्सेंस ऑफ डिफरेंस। जो आप दोनों के बीच जो अंतर है वो क्या है, वो नदारद है वहां पर, ठीक है, दिखाई नहीं पड़ रहा, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपका कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो आपका सेल्फ और दूसरे का जो सेल्फ उसका होगा, अदर वाले का, वो क्या हो रहा है, वो संगम हो जा रहा है, उसका मिल जा रहा है वहां पर। अगर कभी आप संगम गए हो तो क्या बात है। खैर आगे देखिए, आगे क्या क्या है आपका, आगे है आपका रेट्रोफ्लेक्शन, ठीक है। रेट्रोफ्लेक्शन है, इसको हम देखते हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब क्या बताया, सिंपल आपको अंग्रेजी का हिंदी बता रहे हैं। डिफ्लेक्शन मतलब क्या बताया, जना था यहाँ पर, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे चली गई आपकी रे, ठीक है। ये कभी आपने 9-10 में पढ़ा होगा इस रे के बारे में। सूरज का प्रकाश आता है और कांच से टकरा के क्या होता है, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो डिफ्लेक्ट, ठीक है। यानी यहाँ आके क्या हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या होता है आपके डिफ्लेक्शन के अंदर, वो है आपका अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर्स। दूसरों के साथ आप जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाना यहाँ पर नहीं चाहेंगे।
किसके अंदर, डिफ्लेक्ट, यानी आप चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही देखा यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल खड़ा है, आप क्या कर गए, आप डिफ्लेक्ट कर गए, आप यहाँ से अलग रास्ते पे चले गए, ठीक है। तो ये बात कर रहा है किसको लेकर, डिफ्लेक्शन को लेकर। तो ये है आपका क्या, ये आएगा आपका सी के साथ थर्ड, सी के साथ थर्ड आपको देखिए एक ऑप्शन में दिख रहा है, और ये रहा आपका सही आंसर। अब इसको मैच कर लेते हैं। इंट्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, इंट्रोजेक्शन मतलब है आपका लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और एसिमुलेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन गेन्ड, और आपका रेट्रोफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सप्रेशन ऑफ बिहेवियर एंड द रीडायरेक्शन बैक ऑन टू द सेल्फ, ठीक है। तो बी के साथ 4, डी के साथ 2, ये हो गया, ये हो गया, और ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली एनकोड करना है, आपको बता रहे हैं, काफी मजा आ जाएगा। अब देखिए कॉन्फ्लुएंस, आप बोलते हो हिंदी में, हिंदी में देखो यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो कठिन शब्द हैं उनको आप क्या करें, जहां पर हमने इंग्लिश में दिया हुआ है मतलब वहां पर उसकी जरूरत है आपको, ठीक है। ओके, कॉन्फ्लुएंस मतलब क्या है, स्वयं और अन्य के बीच अंतर की अनुपस्थिति, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रेट्रोफ्लेक्शन क्या है आपका, व्यवहार का दमन, आप क्या करोगे, उसको सप्रेस करोगे, आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को, और स्वयं पर पुनः निर्देशित करना, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या है आपका, दूसरों के साथ संपर्क से बचना, और इंट्रोजेक्शन क्या है आपका, नई प्राप्त जानकारी के विभेदन या आत्मसातीकरण का अभाव। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही आंसर होता है, ठीक है। और ये कहां देखने मिलता है, CRDI कहां देखने मिलता है आपको देखने मिलता है ये गेस्टाल्ट चिकित्सा के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 4 स्किल्स ऑफ डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये क्या है, ये भी आपका एक PYQ है, ठीक है। DBT आपका PYQ है, दिखाया हुआ है इसके पहले भी आपको। मार्शा एम लाइनहैन की आपकी DBT थेरेपी है यहाँ पर, और इनमें से अब यहाँ देखो इन नॉट इंक्लूडेड इन 4 स्किल्स, अब कितनी बताई गई हैं यहाँ पर, 4 स्किल्स बताई गई हैं, उसमें से यहाँ पर एक नहीं है, कौन सी नहीं होगी उसको यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर वो कौन सी नहीं होती है, सबसे पहले आपकी कोर माइंडफुलनेस स्किल्स ये चाहिए होंगी, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स ये भी चाहिए होती है, और डिस्ट्रेस टॉलरेंस ये भी चाहिए होती है। इंट्रापर्सनल अफेक्टिव स्किल्स नहीं चाहिए होती है। ये सवाल आपका नहीं आएगा दोबारा, लेकिन क्या आएगा वो ध्यान रखिए, इसको आप रट लेना, इसको आप याद कर लेना, इसको आप संभाल लेना दिमाग के अंदर क्या होता है, ठीक है। DBT के अंदर, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी के अंदर आपको ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, गारंटीड सवाल आएगा 100% यहाँ से आपका आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है, कि DBT के अंदर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं। चौथी वाली भी आप वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करिए, आगे आपको वो भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो कोर माइंडफुलनेस स्किल्स, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स और डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स, तीनों की तीनों जो है इस्तेमाल की जाती हैं किसके अंदर, आपकी इस DBT के अंदर। किसने दिया है आपको, ये दिया है आपको मार्शा एम लाइनहैन ने। अब यहाँ देखिए अगला सवाल, ये भी क्या है आपका एक PYQ रिपीट है, केवल सिंपल सा निमोनिक है। अगर आप काफ़ी समय से वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको ये आंसर तो बन जाएगा गारंटीड। इसका निमोनिक कौन सा है, निमोनिक है आपका डेब्डा, ठीक है। निमोनिक क्या है आपका, निमोनिक आपका डेब्डा है। अब यहाँ देखिए, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेजेस ऑफ क्यूबलर रॉस थ्योरी ऑफ डेथ एंड डाइंग, ठीक है। तो इनकी पुस्तक है, इसका नाम क्या है, डेथ एंड डाइंग, किसकी है, क्यूबलर रॉस की। तो अगली बार पूछाएगा आपसे कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या है, ऑन डेथ एंड डाइंग इनकी पुस्तक का नाम है, किसकी, एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस। उन्होंने क्या निमोनिक दिया है, डाबड़ा करके निमोनिक दिया है यहाँ पर। और जिसका आंसर सही कौन सा होगा यहाँ पर आपका, सबसे पहले आदमी जब मरने वाला होता है उसके पहले सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचता है डिनाइल फेज के अंदर। फिर उसको आता है गुस्सा, नहीं मैं नहीं मरने वाला। फिर गुस्सा आता है, मैं क्यों मरने वाला हूँ, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर आता है बार्गेन, अच्छा थोड़ा सा दुख दर्द कम हो, फिर मैं मरूंगा। फिर क्या होता है, आपका डिप्रेशन चला जाता है वो, ठीक है, डाबडा। और फिर अंत में क्या आता है आपका, अंत में आता है आपका एक्सेप्टेंस, ठीक है। ठीक है, अब तो जाना ही है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति वैकुंठ धाम जाना ही है। अंत में क्या आता है, अंत में आता है एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो डिनायल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, DABDA, ये निमोनिक आपको ध्यान रखना है, आगे भी रिपीट होगा। और ये भी क्या है, ये भी आपका एक PYQ रिपीट है, ठीक है। ये भी आपका हिडन पेपर के अंदर पूछा हुआ है। और आपको कहाँ मिलता है ये सब चीज़ें, हिडन वाली जो हैं एक ही जगह आपको मिलती हैं, वो है आपकी PYQ ई बुक में। दिखा देते हैं आपको ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अपने मन से बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो है तो है, यहाँ देखिए ये जो आपका हिडन पेपर है जो आपको मिलता है यहाँ पर, उसके अंदर आप जब देखेंगे यहाँ पर कि सेम सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपके पास क्या ज़रूरी है, ये PYQ ई बुक होना ज़रूरी है। जिन लोगों के पास नहीं है इसको फटाफट मंगा लें, व्हाट्सएप कर लें और देखें सेम सवाल वहीं पर, ठीक है। अ थ्योरी डेवलप बाय एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, एलिजाबेथ नाम भी मालूम है आपको, क्यूबलर रोज लिखा हुआ है, रॉस है। मेंटेन्स दैट पीपल गो थ्रू 5 टेम्परल स्टेजेस, अगली बार पूछ लेता कितनी स्टेजेस दी हुई हैं, 2, 4, 5, 6, आपको ये भी पता है। और अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। अगर आपने दिसंबर 25 का एग्जाम दिया और फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपने जस्टिस नहीं किया अपने PYQ के साथ, आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। ये देखो आपके सामने सवाल है डाबडा, ठीक है। अब यहाँ तो बनेगा आपसे, सबसे पहले क्या आता है, डिनायल आता है, ये आएगा, आप हर जगह दिया हुआ है। फिर कौन सा आता है,
फिर आता है आपका डी ए कौन सा आएगा, एंगर, फिर ए सी, ये रहा आपका आंसर। और कुछ करने की आपको यहां पर आवश्यकता ही नहीं है। अब यहां पर देखिए सेम सवाल, डाब डाब को मार्क करना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा बड़े ही इजीली। तो यहां पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 BACED। ये नेमोनिक आप हमेशा ध्यान रखें, डाबडा करके आपको ये हमेशा आएगा, हमेशा आपको बनना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं थर्ड लास्ट सवाल की ओर। और रे यहां पर देखो, ये देखो फिर से आपका वही PYQ। अभी आपको बताया है DBT किसने दी है, ए के साथ क्या मैच करोगे आप, ए के साथ आपने मैच किया थर्ड। देखो आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो 1 आंसर होगा या 3 आंसर होगा गारंटीड, इसके अलावे कोई और चांस ही नहीं है आपके पास। अभी आप करके आए हो DBT। अब DBT के अंदर रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करनी है। DBT के अंदर कितनी स्टेजेस होती हैं, DBT के अंदर स्टेजेस होती हैं आप कितनी, आपकी होती हैं 4, ठीक है। कौन कौन सी, कोर माइंडफुलनेस, डिस्ट्रेस टॉलरेंस, वो सब चीजें होती हैं। इंट्रापर्सनल वाली जो है नहीं होती है, ठीक है। DBT किसने दी है आपको दिया है मार्शा लाइनहैन ने। बड़ा ही सिंपल सवाल है, ए के साथ थर्ड जाएगा। अब अगला देखो रियलिटी थेरेपी, ये भी आप कर चुके हो, इसके पहले PYQ में आ चुका है, विलियम ग्लासियर के द्वारा आपको दी गई है। बी के साथ 1 आ गया आपका। एक्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी आपकी सोरेन कियरगार्ड किया जाएगी, ये हो गया सी के साथ सेकंड। और SFT सारा का सारा आपको PYQ में पूछा हुआ है। अगर आपके पास ये PYQ ई बुक है, इसके ऊपर जाकर देखिएगा, सारे के सारे सवाल आपको सेम टू सेम आपको देखने मिलेगा। ये सब नाम आपको पहले भी रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। कोई नया रॉकेट साइंस बना ही नहीं पा रहे, सवाल पूछ ही नहीं पा रहे, पूरा डिकोड हो चुका है। आपने केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है यूनिट वाइज सवालों की। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अब यहां पर देखो फिर से क्या पूछ रहा है आपसे, फिर से पूछ रहा है आपसे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सिंपल सा निमोनिक क्या लगेगा, OAPLG। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट है। पूछा क्या है आपसे यहाँ पर कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार का आपका डेवलपमेंटल टास्क आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंटल टास्क अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। OAPLG निमोनिक में क्या क्या काम करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, ये आती है आपकी सबसे पहले वीनिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगी, वीनिंग आएगी, आपको इसको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर कौन सी आती है अगली आती है आपकी NS स्टेज में आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर। फिर आपकी आती है रिकॉग्नाइजिंग एडल्ट रोल मॉडल्स आपका OAP के अंदर। फिर कौन सा आता है, डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपकी आएगी। और अंत में कौन सी आती है, बिगिनिंग इंटीमेट रिलेशनशिप, सबसे लेस्ट स्टेज के अंदर, जो कि आपकी है जेनिटल वाली यहाँ पर, ठीक है। तो OAPLG के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आएगा, वीनिंग आएगा। फिर क्या आएगा आपका, टॉयलेट ट्रेनिंग आएगी। फिर क्या आएगा आपका, रिकॉग्नाइजिंग एडल्ट रोल मॉडल्स। फिर क्या आएगा आपका, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और अंत में कौन सा आएगा आपका, बिगिनिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स यहाँ पर, ठीक है। डी सबसे लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में है देखिए यहाँ पर। और ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होता है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपके मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस प्रकार से कौन कौन से डेवलपमेंट स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये एक IMP सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, काफी समय बाद इन्होंने दिया है, नहीं तो हमेशा क्या पूछ रहे थे, OAPLG पूछ रहे थे। इस पेपर के अंदर भी पूछा हुआ है, लेकिन यहां पर पुटअप कर दिया है। तो अगली बार के लिए 100% ये जो स्टेजेस हैं आपको रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। OAPLG में कौन कौन सा डेवलपमेंट चलता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या चलेगा आपका, दूध छुड़ाना, क्योंकि यहां पर कौन सी है, हम बात कर रहे हैं ओरल स्टेज की आपकी यहाँ पर, सी आपका यहाँ पर। फिर अगला कौन सा आएगा आपका, शौचालय प्रशिक्षण आएगा आपका यहाँ पर, वो है आपकी एनल स्टेज से। फिर कौन सा आएगा आपका, वयस्क रोल मॉडलों को पहचानना, आपकी फेलिक स्टेज से। फिर कौन सा आएगा आपका, अंतर्वैयक्तिक संबंध विकसित करना, आपकी कौन सी आती है, लेटेंसी से। और आत्मीय संबंध बनाना यहाँ पर कौन सा आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर जेनाइटल स्टेज से, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। ये पहला सवाल ऐसा जो देखने मिला है, काफ़ी अच्छा सवाल पूछा हुआ है आपके ही PYQs के माध्यम से, ठीक है। तो पहली बार सवाल आया है, इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको रिपीट करेगा। यहाँ पे सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हम चलते हैं हमारे आज के अंतिम सवाल की ओर। अंतिम सवाल जो है आपका वो भी क्या है, सवाल नंबर 14, PYQ रिपीट है। इसके बाद जो आपका पैराग्राफ है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग वाला, इसको हम ऑलरेडी इसके पहले वाले सेशन में कर चुके हैं। और इसका जो नोट्स है फ्री वाला, वो कहाँ मिल जाएगा आपको, वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो आपने लिंक से जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग वाला जो नोट्स है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि आगे भी सवाल यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, दिसंबर 25 में 14 नंबर का सवाल है, अरेंज प्रोचास्कास स्टेज मॉडल। ये भी क्या है आपका, ये आपका PYQ रिपीट है, ठीक है। आपको एक निमोनिक बताएंगे, आप देखो खुद ही अपने आप से जो है इसको सही कर दोगे। निमोनिक है आपका PCPAM, आपको मालूम नहीं होता है, गोल्ड वाले बच्चे जो काफ़ी समय से देख रहे हैं सब चीज़ें, PCPAM। P से क्या आएगा, प्री कंटम्पलेशन, चारों जगह दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब फिर C से क्या आएगा, कंटम्पलेशन, A 2 जगह दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या आएगा, P से प्रिपरेशन, D, ये रहा आपका आंसर BADCE, ठीक है। तो कौन कौन सी अवस्था से गुजरता है ध्यान रखिए। सबसे पहले आता है आपका प्री कंटम्पलेशन,
फिर आता है आपका कंटम्पलेशन, ये बन गया सी, पी सी। फिर आएगा आपका प्रिपरेशन, ये क्या बन गया आपका, ये बना देगा पी। फिर क्या आएगा आपका एक्शन, फिर आ गया आपका कौन सा ए, और फिर अंत में कौन सा आएगा आपका मेंटेनेंस, ये हो गया आपका पी सी पी ए एम। ये निमोनिक आपको ध्यान रखना है, पी सी पी ए एम, ये निमोनिक आपको ध्यान रखना है। ये सवाल दूसरी तीसरी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। BADC बैड सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब इसी प्रोचास्का के मॉडल को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज, ठीक है। ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, आप इतना ध्यान रखो, ठीक है। TM उसको बोलते हैं ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। इसको कंफ्यूज नहीं करना है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के साथ, वो अलग चीज़ है आपकी एरिक बर्न की। वो सवाल काफ़ी समय से आया नहीं है, अगली बार आएगा। लेकिन अभी के लिए आप क्या ध्यान रखो, यहाँ पर ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल किसको बोलते हैं हम बोलते हैं प्रोचास्का का स्टेज मॉडल, जिसका निमोनिक क्या है, प्री कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन, और अंत में क्या आता है आपका, अंत में आता है आपका मेंटेनेंस, ठीक है। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसके बाद तो पैराग्राफ है, इसको हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसी के साथ हमारा जो है यहाँ पर दिसंबर 2025 का सेशन पूर्ण रूप से समाप्त होता है, और यूनिट नंबर 9 का अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। हम डिस्कस करेंगे हमारा अंतिम यूनिट जो रहने वाली है कौन सी, जो है आपकी यूनिट नंबर 10। एंड उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आप जो है बड़े आराम से यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करके एग्जाम की पूर्व क्या करना है, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करके यूनिट नंबर 10 तक का आप सारे वीडियोस देख पाओगे यूट्यूब के ऊपर ही। कौन से सेशन के आपके दिसंबर 2025 सेशन के सभी वीडियोस आपके लगे हुए हैं कहाँ पर, आपकी इस प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। आपने इसको देखना है, इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है PYQs की, और जल्द से जल्द जो है एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। जो लोग चाहते हैं कि आपके पास यूनिट वाइज PYQ ई बुक हो, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, डिटेल्स ले लें, और पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 1 जो भी आपको चाहिए है उसकी आप यूनिट वाइज अरेंजमेंट ले सकते हैं और प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।